बाकी लोग क्लास में आ जाओ जल्दी से। लिंक मैंने शेयर कर दिया है। चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं। तुम लोग ना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, इसके फायदा यही मिलता है, जैसे मान लो पीडीएफ है या क्लास का लिंक है ना, तुम पे नहीं पहुंच पाता, लेकिन मैं यहाँ पर डाल देता हूँ तो एटलीस्ट पहुंच तो जाता है। तो ये सब आपके पास बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है। इसको ज्वाइन कर लो, बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है, बाकी पहला क्वेश्चन देखो, ये रहा, करो इसका आंसर जल्दी से। पहला क्वेश्चन देखो, ये रहा, करो इसका आंसर जल्दी से। पहला क्वेश्चन बफरिंग कर गया था, चलो अब सही है। बफरिंग कर गया था, ठीक है, पर ना ओके। अब देखो, तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि आपसे 2 के विपरीत कौन होगा। अब ये डाइस देखो, इस डाइस में 1 और 6 कॉमन है। अगर मैं फिगर 1 देखूं और मैं फिगर 3 देखूं तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ भी 1 है ना, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। तो जो बचा वो एक दूसरे के विपरीत हो गया। इधर से बचा कौन 2 और इधर से बचा कौन 5। तो 2 क्या हो गया, 5 के विपरीत हो गया। तो भाई 2 क्या हो गया, 5 के विपरीत हो गया। तो 5 के विपरीत कौन हो गया, 2। तो 2 के विपरीत कौन हो गया, 5। मतलब कि पहला ऑप्शन, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो गया। पहला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर बन गया। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपको यहाँ पर चयन करना है कि कौन इसमें सही क्रम को निर्धारित करता है, अर्थात ये इसका संबंध इससे है, उसका उससे, तो इसका किससे होगा। भाई अगर हम देखें प्लान, PLAN प्लान, इसको लिखने का तरीका इसने बहुत प्यारा ढूंढा है। QO, हर लेटर पे 2 वर्ड है, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा दूर लिख देता हूँ। ये कह रहा है QO, ये कह रहा है MK, और ये कह रहा है BZ, और ये कह रहा है OM। अच्छा, पूछा किसका है, ड्यूड का। पूछा किसका है, रियूड का, RUDE, रियूड का आपसे पूछा गया है। रियूड का आपसे पूछा गया है। अब रियूड का जब आपसे पूछा गया है तो यहाँ देखो, P से Q +1 और P से O -1, L से M +1 और L से K -1, A से B +1, A से Z -1, और N से O +1, N से M -1। तो यहाँ पर अगर आप +1 करोगे तो R का S, -1 करोगे तो कितना हो जाएगा Q, यहाँ +1 करोगे तो U का V, -1 करोगे तो T, यहाँ +1 करोगे तो E, -1 करोगे तो C, यहाँ +1 करोगे तो F, और -1 करोगे तो D। तो आपका आंसर क्या बना, SQVTECFD, SQVTECFD, अर्थात ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर हुआ। ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर बन गया। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। हाँ जी बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बनाइए इस क्वेश्चन को। और आप सभी प्लीज क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि जो आपकी SSC GD की क्लास है वो इस वाले चैनल पर हो रही है, क्योंकि हमारा जो मेन एग्जाम्पल का चैनल है वो डिलीट हो गया है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो आप लोग एक बार उन तक इस क्लास को शेयर करके बता दीजिए कि आपकी जो क्लास है वो कुछ इस तरह से चल रही है। ठीक है, आपकी जो क्लास है वो कुछ इस तरह से चल रही है। अब यहाँ पर इसको आपको क्या करना है, क्रम में बनाना है। तो क्रम देखिए, CU CY 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 CU, तो Y और U में U छोटा है तो CU T तक तो कॉमन है। T के बाद यहाँ 12 है और यहाँ 9 है, तो सबसे छोटा कौन हुआ, 1। सो 1 ही सबसे छोटा हुआ। 1 से बड़ा कौन हुआ, देखो तो 1 से बड़ा कौन हुआ, 2, और 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, और 4 से बड़ा 5। तो यार ये तो ऐसे ही सीक्वेंस में लिख गया भैया, इसमें तो मेहनत ही नहीं पड़ी, इसका तो डायरेक्ट सीक्वेंस हो गया ना, 1 2 3 4 5, अर्थात ऑप्शन नंबर 3, अर्थात ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर बन गया भाई। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है 18 36 60 और 14 28 44। रोहित भाई प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएंगे। 18 हो रहे हैं तो 20 भी होंगे, परेशान मत होइए। चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो रिलेशन इसमें है वही सेम रिलेशन जो है वो इसमें है, और जो रिलेशन इसमें है वो इन चारों में से किसमें है। ठीक है, तो अब देखो अगर हम बात करें 18 और 36, 54 54 प्लस 6 60, तो 28 और ये हो गया आपका 42 42 और 2, तो इसका तो प्लस का तो है नहीं। 18 दूनी 36 अगर मैं करूं, क्या करूं, मैं करूं 18 दूनी 36, है ना। और देखो ये वाला 36 इसमें मैं जोड़ दूं, ये वाला 36 इसमें मैं जोड़ दूं, तो कितना बनेगा 72, और उसमें से 12 घटा दूं तो कितना बनेगा 60 बनेगा। ऐसे ही 14 की दुगना करो, 14 दूनी 28, और उसमें ये वाला 28 जो है मैं जोड़ दूं, ये वाला 28 जो है मैं जोड़ दूं, मतलब 56, और उसमें 12 कर दूं मैं माइनस, तो कितना बनेगा 44। तो कितना बनेगा 44। अब यही लॉजिक आपके 4th ऑप्शन में आप अप्लाई करो, क्या कि 22 का करो दुगना, अर्थात 44 प्लस करो 44, कितना बनेगा 88, माइनस करो 12 तो कितना हो जाएगा 76, माइनस करो 12 तो कितना हो जाएगा 76। तो यही सेम लॉजिक के साथ जो आंसर बनेगा, एक ही लॉजिक होना चाहिए जो तीनों जगह लगे, है ना। तीनों में अलग अलग लॉजिक लगे तो वो काय का लॉजिक, एक ऐसा लॉजिक जो तीनों जगह लगे, और वो लॉजिक क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। वो लॉजिक क्या है, तो वो लॉजिक आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ।
यहां देखो क्या है, अब एक चीज देखो, बड़ी ही प्यारी सी चीज है, वो ये कि यहाँ सभी जगह जो है वो एस है, तो यहाँ तो सभी जगह एस है, फिर सभी जगह टी है तो सभी जगह टी है, फिर सभी जगह ए है तो सभी जगह ए है। अब इससे मुझे एक लॉजिक मिला क्या कि डबल एस टी यू डबल ए है ना, फिर यहाँ पर डबल एस आएगा, फिर टी यू डबल ए, फिर आपका डबल ए के बाद आर, फिर डबल एस टी यू डबल ए आर। तो मतलब लॉजिक क्या मिला, एस टी ए एस, तो एस टी ए एस यहाँ पर, एस टी ए एस यहाँ पर है ना, फिर यू आर एस टी ए, फिर यू आर एस टी ए, यहाँ पर यू एस आर टी ए नहीं, यू आर एस टी ए, तो लास्ट में एस टी ए, मतलब ऑप्शन सेकंड क्या बनेगा, ऑप्शन सेकंड बनेगा, रेड डी नहीं बनेगा। रानी जी द क्वीन पढ़ लो ध्यान से, आंसर डी नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी बनेगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी बनेगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन 101% एग्जाम में आएगा, 101% गारंटी ले लो भाई साहब मेरे से, आएगा मतलब आएगा। राम राम भाई, है ना परवीन, क्लास के बाद ऑफलाइन कमेंट में पूछना जो भी आपको पूछना है, क्योंकि अभी मैं आपका कमेंट पढ़ भी लिया, पता चला मैं कमेंट नहीं पढ़ पाया, पूरी क्लास में पूछते रह गए, तो कोई फायदा नहीं, ऑफलाइन कमेंट्स में पूछना। कह रहे 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू और वी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति यू के दाएं बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति, एक और 2 व्यक्ति, केवल यू के दाएं 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यू के इधर कितने हो जाएंगे, 7 है ना टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हो गए 7। कह रहा है केवल 2 व्यक्ति आर के बाएं बैठे हैं, तो आर यहां पर है मान लीजिए, तो आर के बाएं जो है वो भी केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति यू और क्यू के मध्य बैठे हैं, तो 1 और 2, तो यहां पर कौन आ गया, क्यू आ गया, केवल 3 व्यक्ति आर और वी के मध्य बैठे हैं, तो 1 2 3, तो वी यहां आ गया, टी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो मतलब टी जो है वो यहां आ गया। कह रहा है एस यू के दाएं बैठा है, तो एस यहां आ गया, सबसे दाएं कौन बैठा है, तो सबसे दाएं बैठा कौन है, वी बैठा है, तो सबसे दाएं कौन बैठा है, सबसे दाएं जो है वो वी बैठा है, सबसे दाएं कौन बैठा है, सबसे दाएं जो है वो आपका वी बैठा है, अर्थात ऑप्शन थर्ड जो इसका आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन थर्ड जो इसका आंसर होगा। अब ये देखिए, कल मैंने जो कराया था वो सीपीयू की पहली शिफ्ट थी 9 नवंबर की, आज जो मैं करा रहा हूं सीपीयू की सेकंड शिफ्ट है। ये क्वेश्चन पहली शिफ्ट में भी आया था, वहां पर उन्होंने कल क्या पूछा था, यू के दाएं कौन बैठा है, आज सेम क्वेश्चन देकर के सेम सॉल्यूशन के साथ उसने बस यही पूछ लिया सबसे दाएं कौन बैठा है, तो मतलब यहां पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि चीजें बन सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए बेटा, टाइम दे तो रहा हूं करने का, 30 सेकंड्स बहुत है, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं दे सकता भाई साहब। चलिए कह रहे आई का अर्थ क्या है, डिवाइड बाई 8, फिर एल का अर्थ क्या है, प्लस, तो प्लस 17, के का अर्थ क्या है, माइनस, तो माइनस 12, जे का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 6, एल का अर्थ क्या है, प्लस 19, तो प्लस 19। अब यहाँ देखो 8 पंजे 40, 4 इधर गया, 8 छिंग 48, मतलब 56 प्लस 17 माइनस 12 छिंग 72, 12 छिंग 72 प्लस 19, तो देखो 9 7 16, 16 से 22, 22 का 2 कैरी, 2 5 2 7 1 8, 8 और 1 9, माइनस 72, तो बचा कितना, 20 बच गया भाई, बचा कितना आपका, 20 हो गया ना भाई, 20 आपका आंसर हो गया भाई, जो बचा वही तो आपका आंसर होगा, एंड दैट इज 20, तो 20 विल बी द राइट आंसर, सो 20 विल बी द राइट आंसर। अगला देखिए नेक्स्ट है, अगला देखिए नेक्स्ट है, क्या है एचएसपी, अगला देखिए नेक्स्ट है, क्या है एचएसपी, फिर उसके बाद क्या है जेक्यूटी, उसके बाद क्या है एफयूआर, उसके बाद क्या है एलओएल, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्या है एलओएल। चलिए करिए इसका आंसर जल्दी से, फटाफट से करिए इसका आंसर। बेटा सिर्फ हिंदी की क्लास प्राइवेट नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई दुश्मनी है कि हमने हिंदी की क्लास प्राइवेट कर दिया ना, हमारा पूरा चैनल ही डिलीट हो गया है, हम उसे वापस आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं यार, है ना। एक तो हमारा दिल पहले से दुखी है, तुम और दुखी कर दिया करो। अच्छा एक बात बताओ, मतलब अगर भगवान ने बुद्धि दी होती आपको तो खैर आप ये बात पूछते ही नहीं, तो मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ। एक बात मुझे बताओ, हमें क्या फायदा कि वीडियोस को प्राइवेट कर देने से, चैनल को डिलीट कर देने से हमें क्या फायदा है। कैसी बातें करते हो, 10 मिलियन का चैनल है वो, है ना, मतलब 1 करोड़ व्यक्तियों का चैनल है वो हम खुद डिलीट करेंगे। मतलब भगवान ने तुम्हें बुद्धि देके नहीं भेजा क्या। और सिर्फ एक नहीं 7 चैनल एग्जाम्पल के डिलीट हुए हैं, 7 चैनल खुद डिलीट करेंगे। तो घुटनों में, मतलब ये जो घुटना है इसमें बुद्धि नहीं भेजा क्या तुम्हें, इसमें भी भेजी होती तो थोड़ा सा इस्तेमाल करते यार। एक तो वैसे दिल दुखी है ना, ऊपर से तुम ऐसे आके कटाक्ष करा करो ना कि गुस्सा आ जाए करे अंदर से, कि आत्मा झकझोर के बोले भाई साहब जल हाथ में है, रात एक अन्न का टुकड़ा नहीं खाया है, भूखा सो गया, भूखी नहीं लग रही थी अंदर से, टेंशन में। क्या यार तुम लोग मतलब गजब व्यक्ति हो। तो देखो एच एस अपोजिट है, जे क्यू अपोजिट है, एफ यू अपोजिट है, एल ओ अपोजिट है, सब अपोजिट है। लेकिन ये +3 है और ये भी +3 है, ये -3 है और ये भी +3 है, तो सभी जगह +3 है, केवल यहाँ छोड़ करके यहाँ क्या है -3, तो ये क्या होगा, अलग होगा, ये क्या होगा, अलग होगा, ये क्या होगा, अलग होगा। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, डिवाइड का अर्थ है प्लस,
माइनस का अर्थ है डिवाइड और जी प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई। अब आपको बताना है इसका सही सीक्वेंस क्या बनेगा। अब आपको बताना है इसका सही सीक्वेंस क्या बनेगा, जल्दी से बताइए इसका सही सीक्वेंस जो है वो क्या बनेगा। बी होगा सर जी, बी होगा सर जी। बी क्यों होगा, जे और क्यू अपोजिट नहीं होते हैं क्या? अच्छा एक मिनट, एक सेकंड अपोजिट हो गई कहानी। जब एस से पी जा रहे हो तो भी -3 कर रहा है, क्यू से टी जा रहा है तो +3 कर रहा है, यू से आर भी -3 कर रहा है और ओ से एल भी -3 कर रहा है। मैंने अपोजिट लिख दी बात, तो ये भी -3 है, ये भी -3 है, ये भी -3 है, सिर्फ इसे छोड़ करके। हाँ जी ठीक है। 8th का ऑप्शन बी होगा, ध्यान देना 8th का जो है वो आंसर ऑप्शन बी होगा, 8th का जो है वो आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है चलो कोई नहीं, अब ये क्वेश्चन करो। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 125 माइनस 25, सो 125 माइनस की जगह डिवाइड 25 और डिवाइड की जगह +4, प्लस की जगह मल्टीप्लाई 25 और मल्टीप्लाई की जगह -4 और प्लस की जगह मल्टीप्लाई 10। ठीक है तो यहाँ पर आप काटिए इसको, यहाँ पर काटिए आप इसको, तो ये कितनी बार में जाएगा, 25 से 5 बार में, तो ये कितना हो गया 5 + 4 यानी कि 5 + 25 चौका 100 -40, तो बचा कितना 60 और इधर कितना है 5, तो कितना हो गया 65 हो गया। कितना हो गया 65, आपका राइट आंसर हुआ, कितना हुआ 65, 65 जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बनेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 4, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर बनेगा। अच्छा तुम लोग एक बार क्लास को शेयर कर दो, शायद जिन स्टूडेंट्स को ये क्लास नहीं मिल रही है उन तक पहुंच जाए, क्योंकि तुम खुद भी देख सकते हो कि रोज जो है ये क्लास कितने स्टूडेंट्स तक पहुंच जाती है और आज ये क्लास कितने कम स्टूडेंट्स पर है। इसका मतलब ये है ना कि उन तक ये क्लास पहुंची नहीं है, तो उन तक इस क्लास को पहुंचा दो, उन तक इस क्लास को पहुंचा दो तो तुम्हारी अति कृपा होगी भाई, उन बच्चों पर भी और हम पर भी। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, बताइए। करिए इसका आंसर जल्दी से, ये क्वेश्चन अब क्या कह रहा है देखिए। 20 सेकंड्स काफी थे, ये एरो यहां पर है, फिर यहां आया, यहां आया, अब की से जो ये एरो है वो कहां आ जाएगा, वो यहां आ जाएगा। अब की से जो ये एरो है वो कहां आ जाएगा, वो यहां आ जाएगा। तो अब तो ये एरो यहां आ गया, उसके बाद ये कहानी देखो, ये ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, अब की से ये ऐसे आ जाएगा, अर्थात ये हिस्सा जो है ऊपर को होगा। अब की से ये हिस्सा जो है आपका कहां आ जाएगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ देखिए यहां आ रहा है और यहां आ रहा है, तो अब या तो ये ऑप्शन या फिर ये ऑप्शन। ठीक है अब दोनों में अंतर देखिए, अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर है बस इस ट्राइंगल का। अब ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल ऐसे यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, तो अब किसी यहाँ पे होगा, लेकिन ट्राइंगल की जो शेप है वो ये होगी, यहाँ पर ट्राइंगल की जो शेप है उल्टी हो रही है, तो ये तो आपका आंसर कदापि नहीं होगा, ये आपका आंसर कदापि नहीं होगा। तो आपका जो राइट आंसर हुआ वो क्या हुआ, ऑप्शन थर्ड। तब आपका जो राइट आंसर हुआ वो क्या हुआ, ऑप्शन थर्ड हो गया। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बताइए। कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति छिपी हुई है और घुमाने की अनुमति नहीं है ना। इसमें आपको यह बताना है कि कौन सी जो आकृति है वो छिपी हुई है, इसमें जो ये बताना है कि कौन सी आकृति जो है वो छिपी हुई है। क्या था बेटा छठे क्वेश्चन में, उसमें क्या था बेटा, वो तो सॉल्व करना है, उसमें तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, उसमें कोई ऐसा तो लॉजिक है ही नहीं कि जो समझ ना आए। अब देखिए यहाँ पर जो मैं ये लाइन देख पा रहा हूँ ना वो यहाँ नहीं मिल रही। ठीक है फिर ये लाइन अगर मैं यहाँ देखूं, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, मिल गई भाई। ऑप्शन 2 में ये किक मिल गई, कहां मिली, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 पर जो है वो आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 पर जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। क्लियर है। ये बीपीएससी वाला क्या कमेंट आ रहा है बेटा, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ कमेंट आपका। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, बताइए। कह रहा है कि मैन प्रोफेशनल, और यहां पर मैन नहीं आएगा, यहां पर मैन नहीं आएगा, मनुष्य की बात की गई है। मनुष्य मतलब ह्यूमन, मनुष्य मतलब ह्यूमन, मनुष्य मतलब ह्यूमन। अब देखिए क्या होगा इसका आंसर, सी भी होगा। सी क्यों होगा, सी में कहां है, सी में कहां है भाई, आप कह रहे हो सी में भी है, सी में कहां है देखें, तो ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया और ये ऐसे आया। अच्छा ओहो, असल में दोनों ऑप्शन में कोई अंतर तो होना चाहिए था ना, तो ऐसे कैसे हो रहा है, दोनों ऑप्शन हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है कि दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं, एक ही तो ऑप्शन बनेगा, एक ऑप्शन सही होता है, दोनों ऑप्शन सही नहीं हो सकते। देखो क्यों दोनों ऑप्शन सही नहीं हो सकते मैं बता रहा हूं। ऑब्जर्व करके तो आप नहीं कह सकते कि कौन सा अलग है, क्योंकि आप कहो कि ये इसका जो ये है मुख, ये थोड़ा सा स्ट्रेट है और इसका जो मुख है वो थोड़ा सा टिल्ट है इसके मुकाबले, है ना। कह नहीं सकते इसके दोनों ऑप्शन होने चाहिए, क्योंकि
यहाँ पर अगर आप ये टिल्ट वाला रीजन दे रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि इस लाइन के ऑब्जर्व करोगे ना आप, तो इस लाइन से ये दोनों लाइनें आपको इक्वली दिखेंगी। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके बन सकते हैं, सेकंड और थर्ड, है ना, उसमें कोई गलत नहीं हो सकता, तो हम किसी को गलत कहेंगे भी नहीं, छोड़िए उसको गलत कहेंगे भी नहीं। वो ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है कि दोनों में ही बनाया जा सकता है ना, ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है कि दोनों में बन सकता है। लेकिन यहाँ देखो पेशेवर, तो पेशेवर का अर्थ होता है जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि टीचर, है ना, ये सब क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। सो एक गर्ल्स जो है वो पेशेवर हो सकती है, अर्थात कुछ प्रोफेशनल जो है वो गर्ल्स हो सकती है, सभी तो हो नहीं सकती। मान लो कुछ हाउसवाइफ भी होती है ना, कुछ जो है वो अदर भी हो जाते हैं, वर्क नॉन वर्किंग भी हो सकती है। तो लेकिन दोनों ही जो है वो होंगी मानव, लेकिन दोनों ही जो होंगी वो क्या होंगी, मानव होंगी। तो ये डायग्राम होना चाहिए हमारे पास। ये डायग्राम है हमारे पास तो बिल्कुल है, ये डायग्राम हमारे पास अवेलेबल है, ये डायग्राम जो है वो बिल्कुल हमारे पास अवेलेबल है, और अवेलेबिलिटी के हिसाब से थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। अच्छा, जो व्यक्ति कह रहे हो ऑप्शन सी, मैं मान सकता हूं तुम्हारी बात गलत नहीं हो सकती। तुम सी में ये कह रहे हो कि कुछ तो गर्ल्स, कुछ लड़कियां जो है वो तो मनुष्य है, तो कुछ लड़कियां जो है वो तो मनुष्य है, कुछ लड़कियां जो है वो तो मनुष्य है, और बाकी लड़कियां जो है वो जानवर है, ऐसा कहना चाहते हो? जो बी ऑप्शन आंसर दे रहे हो ऐसा कहना चाहते हैं कि कुछ लड़कियां जो है वो मनुष्य है और कुछ लड़कियां जो है वो जानवर है? नहीं ना, सभी लड़कियां मनुष्य होंगी भाई, लड़कियां तो सारी की सारी मनुष्य होंगी ना, तो भाई लड़कियां तो सारी मनुष्य होंगी, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी तीनों ही गलत थे, ये ऑप्शन तो वैसे भी तीनों ही गलत थे, इनमें तो देखना ही नहीं था भाई। लड़कियां तो सारी की सारी मनुष्य होंगी, है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ लड़कियां तो इंसान है और कुछ लड़कियां जानवर है ना, नहीं भाई, सारी लड़कियां इंसान होती है, ठीक है। तो जब सारी लड़कियां इंसान होती है तो ये डायग्राम तो पहले ही हो जाता कि ये ह्यूमन और ये गर्ल, ये ह्यूमन और ये गर्ल। अब कुछ लड़कियां पेशेवर हो सकती है, मतलब कि डॉक्टर या टीचर हो सकती है, कुछ लड़कियां हाउसवाइफ हो सकती है, कुछ लड़कियां नॉन वर्किंग हो सकती है, मतलब कोई काम ना करती हो, कुछ लड़कियां पापा की परी हो सकती है, कुछ लड़कियां इस देश की शेरनी हो सकती है ना, मतलब फौज में, जैसे आप जाने वाली हो, आप सभी फौज में तो जाने वाली हो, जितनी तैयारी कर रहे हो, तो वो सब क्या है, इस देश की शेरनी है भाई साहब। दहाड़ के दिखा दो इन्हें, ये जो बी ऑप्शन आंसर दे रहे थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। ये जो चुड़ैल और वेम्पायर शब्द उपयोग कर रहे हैं ना, अभी घर में दीदी होंगी बैठी हुई या मम्मी होंगी, मम्मी से पूछना जाके, भाई साहब सारा भूत उतार देंगे तुम्हारा, तुम्हें चुड़ैल बना देंगी, ठीक है, तुम्हें ना भूत बना के फिरेंगी। चलो करो इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्या कह रहा है, बनाओ इसका आंसर। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बी से डी यानी कि +2, डी से F +2, तो F में +2 करो, कितना होगा, H होगा, फिर H देखो दो ऑप्शन में, H के बाद F, F के बाद Z, तो ये तो है ही। लास्ट ऑप्शन देख लो, R से T, T से V, V से X, ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर बनेगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा 18, 20, 43, 133 और फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर क्वेश्चन मार्क। बनाओ भाई इसका आंसर, करो आंसर जल्दी से। भूटानी सर यार आज आ जाने चाहिए थे वापस, मेरी तो यही बात हुई थी उनसे कि आज वो वापस आ जाएंगे, आज नहीं आए तो जहां तक है कल आ जाएंगे भाई, है ना, कल तो पक्का आ जाएंगे, कल तो भूटानी सर ही क्लास लेंगे। पूछूंगा मैं अभी तुम्हारे सामने, क्लास के बाद पूछ लेता हूँ, अभी पूछूंगा कि कब आएंगे, पूछता हूँ मैं अभी तुम्हारे सामने पूछता हूँ। इतने ये क्वेश्चन देखो, इंटू 1 + 2 कह रहा है, इंटू 2 + 3, ये कह रहा है इंटू 3 प्लस कितना 4, तो इंटू 4 + 5। हाँ जी सर, आवाज नहीं आ रही यार भूटानी सर की, बताओ तुम्हारे, अभी बात कराता हूँ। लो भाई अभिषेक सर तुम्हारे सामने है, लाइव है, अभिषेक सर बता रहे हैं कब चलेंगे। सर कब से लोगे क्लास, बता दो बच्चों को। कल ही आ जाऊंगा सर, अब तो कल ही आ जाऊंगा, कल से क्लास शुरू करेंगे अभिषेक सर, शाम 7 बजे, शाम 7 बजे अपने टाइम पर मिलेंगे, तो बोल देना 6:55 तक आ जाए कोई सारे टाइम पर। ठीक है सर, ठीक है, डन। मैं फिर ठीक टाइम पर मिलूंगा, ठीक 7 बजे। लो भाई डन हो गई, टेंशन खत्म। चलो भाई कल मिलेंगे अभिषेक सर शाम 7 बजे, ठीक है। और कल जहां तक है, कल तक चैनल भी आ जाएगा, तो मेन चैनल पे क्लास चलेगी, बहुत बढ़िया करके। अब देखो 4 से गुणा करो, 4 3 12 का 2 कैरी 1, 4 3 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 4 1 4 और 1 5 + 5 कितना हो गया, 537 हो गया, कितना हो गया, 537। यार बड़े नालायक बच्चे हो तुम, अरे कम से कम अपने गुरुजी को नमस्ते कर लेते फोन पे। चलो क्या आंसर हो गया, 537 हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक और सिटिंग अरेंजमेंट बढ़िया सा, वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए व्यक्तियों की बात है, करो जल्दी से, वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे व्यक्तियों की बात करो जल्दी से, आंसर इसका बनाओ। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, बनाओ भाई। वर्गाकार मेज है, कह रहा है कि ABCDEFGH एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं पर बैठे हैं। केंद्र
पर बैठे हैं, भुजाओं के ठीक केंद्र पर बैठे हैं। जी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, एच सी एच के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ई एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो मुझे लगता है 1 मिनट काफी था इस क्वेश्चन को करने के लिए और 1 मिनट में आप लोगों के आंसर आए भी होंगे। 1 मिनट में जो है वो आप लोगों के आंसर आए भी होंगे। ठीक है, 1 मिनट में जो है आप लोगों के आंसर आए भी रहे होंगे। तो देख लेते हैं, 8 लोग हैं तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हैं तो 8 8 ये हो गए। कह रहा है जी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब एफ के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं पता, छोड़ो। बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है, कुछ पता है क्या? नहीं पता। चलो बैठाना तो पड़ेगा कहीं से भी, यहीं से शुरू करते हैं। कह रहा है जी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो जी जो है एफ के दाएं से, तो यदि एफ यहां बैठेगा तो 1 2 जी यहां बैठेगा, यदि एफ यहां बैठेगा तो जी यहां बैठेगा। फिर उसके बाद यहां लिखा है क्या कि ई जो है एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ई जो है एफ के दाएं से, तो 1 2 3 अर्थात ई जो है वो यहां बैठा है। फिर अब कहां किसको बैठा लूं मैं यार, तो गेम ही खत्म हो गया। कह रहा है सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कह रहा है सी एच के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, सी एच के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब अगर मैं यहां पर H बैठाता हूं तो 1 2 3 सी यहां नहीं आएगा। यहां पर अगर H बैठाता हूं तो 1 2 3 सी यहां आ सकता है। फिर यहां पर अगर H बैठाता हूं तो 1 2 3 सी यहां आ सकता है। यहां पर अगर H बैठाता हूं तो 1 2 3 सी यहां नहीं आएगा, है ना। और यहां पर अगर मैं H बैठाता हूं तो 1 2 3 सी यहां आ सकता है। फिलहाल ये 2 केस मान के चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। कह रहा बी जो है ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो बी ए के दाएं से। अब देखो इसमें तो ए के दाएं से वाली कोई केस ही नहीं बचा, तो बी जो है ए के दाएं से। अब अगर मैं ए यहां बैठाता हूं तो बी यहां आएगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं है। और यहां पर बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो बी और ए के बीच में एक व्यक्ति, यहां तो कोई केस ही नहीं बचा। अब इसमें जो एकमात्र जो केस बच रहा था वो ये बच रहा था, देखो कभी कभी ऐसी सेटिंग बन जाती है कि इसमें तीसरा केस का यूज हो गया है ना। जब वो कह रहा है ना सी एच के दाएं से तीसरे स्थान पर, अब अगर एच यहां होता है ना, H यहां होता तो 1 2 3 C यहां होता, और फिर क्या कह रहा है कि B A के दाएं से दूसरे स्थान, तो A के दाएं से दूसरे स्थान पर B यहां पर आ सकता था, और C A का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पूछा गया है B के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो B के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा व्यक्ति होगा C। ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर ऑफ द रेयर है कि आपको दिखाई दे, लेकिन क्योंकि ये तो एसएससी सीपीओ का पेपर है, आपसे थोड़ा सा लेवल ज्यादा होता है इसका, लेकिन मेहनत से सब कुछ हो सकता है। मेहनत से हर वो मुकाम हासिल हो सकता है जिसकी हमने तमन्ना की है, जिसने कि हमने नेक इरादे किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए 148 269 413 क्वेश्चन मार्क 778, बताइए। तो यहां पर कह रहा है 148 269 413 क्वेश्चन मार्क 778। देखिए दोनों में अंतर कितना हुआ, 1 का, 2 का और 1 का। इन दोनों में कितना हुआ, 13 में 9 गए, 4 बचे, 10 में 6 गए तो 4 बचे, 3 में 2 गया तो 1 बचा। अब ये मुझे निकालने हैं। इसकी बात करोगे 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो मैं 13 का स्क्वायर कर दूं, मतलब 169, 14 का स्क्वायर कर दूं, मतलब कि 196। ठीक है, अब ये देखो 9 और 3 12 का 2 कैरी 1 और 1 2 2 और 6 8, 4 और 1 5, मतलब 582। कितना हुआ, 582। ऑप्शन नंबर थर्ड कितना हुआ, 582, मतलब ऑप्शन थर्ड। वाह 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 मेरे चिट्टे, वाह गजब, 582 जो है इसका आंसर बनेगा। बहुत बढ़िया, एकदम गजब, लाजवाब, क्या बात है ना। किस किस को ये चैनल नहीं मिल रहा था अभी तक, बड़ी मुश्किलों में मिला है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुश्किलों से ढूंढा इस चैनल को, जिनकी प्रतिज्ञा लगी है इस चैनल में ढूंढने में। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्या कह रहा है भाई, बनाइए जल्दी से, फटाफट से आंसर करिए। बेटा लखनऊ वाला कमेंट मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, क्या लिख रहे हो आप, ऑफलाइन लिख देना, है ना, कि क्या आप लखनऊ लिखना चाह रहे हो, क्या मीनिंग है आपका। अब ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है ऑल पेन्स और बुक, सभी पेन जो है वो बुक है, सभी पेन जो है वो बुक है। कह रहा है ऑल पेन्स आर बुक, सभी पेन जो है वो बुक है। फिर कह रहा है ऑल बुक्स आर नोवेल, सभी बुक जो है वो नोवेल्स है, सभी बुक जो है वो नोवेल्स है। और ऑल नोवेल्स आर गुड, सभी नोवेल्स जो है वो अच्छे हैं, गुड है। अब निष्कर्ष कंक्लूजन देखिए, कह रहे सम नोवेल्स आर पेपर, ठीक है, नोवेल्स अंदर जाओ बाहर जाओ, ठीक है। ऑल बुक्स आर गुड, तो ये भी ठीक है, दोनों फॉलो करेंगे इसमें, अर्थात अनुसरण एक करेगा और दूसरा भी करेगा, मतलब ऑप्शन 1 पहला भी अनुसरण करेगा और दूसरा भी अनुसरण करेगा। भाई इसमें दोनों अनुसरण करते हैं, बिल्कुल सही से, ध्यान से। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बताइए। वाह भाई वाह, क्या बात है, एकदम शेरों वाला प्रश्न आ गया ये तो, है ना, एकदम जबरदस्त प्रश्न आ गया है, शेरों वाला प्रश्न जिसको कहते हैं। करिए जल्दी से, है ना, शेरों वाला प्रश्न आ गया है, जल्दी से करिए सभी लोग। अरे चिंटू सिंह मिल जाएगी, क्यों इतना परेशान है। चलिए बहुत बढ़िया, करिए इसका आंसर जल्दी से। और सभी लोग एक बार ये जरूर बता दें कि आप मतलब कहां से बिलोंग करते हैं, है ना, और आपका एग्जाम सेंटर कितनी दूर गया है आपके घर से, आपके घर से कितनी दूर गया है आपका एग्जाम सेंटर। बस बेटा मेरा धन्यवाद बोलना आपकी मम्मी को, है ना, ये पूछने के लिए, खाना खाने के लिए, लेकिन थैंक यू। कह रहा है कि क्वेश्चन है, कह रहा है z y से किस प्रकार संबंधित है, v into x, इंटू का अर्थ है r is sister of s father, कह रहा है r s के पिता की बहन है, तो r s के पिता की बहन है, तो v into y में मतलब v जो है y के पिता की बहन है, तो v जो है वो कौन है, y के पिता की बहन,
वाई के पिता की बहन कौन है? वी है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, बढ़िया है ये क्वेश्चन, अच्छा है तो ध्यान से करेंगे इसको। 5 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 50, 170 किलोमीटर दूर है यार, और 30 किलोमीटर कोई बात नहीं है, 12 किलोमीटर, 60, 20, जिसका 100 किलोमीटर के अंदर है उसका तो पास में है, 250 किलोमीटर दूर है काफी। 160, 170 किलोमीटर भी दूरी माना जाएगा, ठंड का समय है। 700 किलोमीटर तो बहुत दूर हो गया यार, इतना दूर तो नहीं पड़ा है वैसे सेंटर 700 किलोमीटर, तुम्हारा कैसे पड़ गया? 100 से 150 किलोमीटर के अंदर वैसे सेंटर मिल गया है। चलो कोई नहीं, बढ़िया है, जिसका भी अब जैसे भी है, पेपर अच्छे से देना, एक दिन पहले पहुंच जाना ताकि ना ठंड वंड ना लग जाए, ठंड वंड ना लगे, एक दिन पहले पहुंच जाना वहां पर सेंटर पर, मतलब सेंटर इन द सेंस सेंटर के पास कोई लॉज, होटल, धर्मशाला ढूंढ लेना, रुकने की ठिकाने तो ढूंढना है बस। चलो वापस से क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा v इंटू वाई का अर्थ क्या है कि r इंटू एस का अर्थ है r s के पिता की बहन है तो v y के पिता की बहन है, y डॉलर x, r डॉलर x है, r s की पुत्री है, तो y x की पुत्री है, तो y जो है x की पुत्री है। अब x यहाँ आएगा या इधर आएगा ये नहीं पता, इसलिए मैंने यहाँ बना दिया। x एट द रेट w, a एट द रेट b का अर्थ है r s का पिता है, तो x जो है वो पिता है किसका? w का, तो x जो है वो पिता है किसका? w का, w स्टार y, तो r स्टार क्यों का अर्थ है r s का भाई है, तो w भाई है किसका? a का, a डॉलर z, r s की पुत्री है, तो a जो है वो पुत्री है किसकी? z की, तो z आ गया भाई यहाँ पर, तो z हो गई इसकी पत्नी। पूछा क्या गया क्वेश्चन में? z y से, तो y से, तो z y से z क्या लगी? y की माँ लगी, माते, ऑप्शन 2 माँ, ऑप्शन 2 इसका आंसर हुआ, माते। क्या हुआ? ऑप्शन 2 इसका आंसर हुआ। ठीक है बेटा, वो बात बिल्कुल ठीक है कि सर हम फौज में जाने वाले हैं, फौज में जाकर के तो ठंड भूलनी पड़ेगी, ये बात बिल्कुल सही है ना, लेकिन इसका एक और पहलू भी है, वो पहलू है परीक्षा। परीक्षा से पहले आप, मैं मानता हूं कि हमें बहुत शक्ति होती है, लेकिन परीक्षा से पहले अगर आपको ठंड लग गई और आपका सिर दर्द कर गया पेपर के समय, तब आप वहां कुछ नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बात। तो ठंड से बचकर के परीक्षा देना, परीक्षा में पास होगे ना तभी फौजी बन पाओगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो परीक्षा पास करनी ज्यादा जरूरी है। चलिए इसका आंसर करिए, 3000 किलोमीटर दूर, क्या नेपाल जा रहा पेपर देने या श्रीलंका जा रहा भाई? 3000 किलोमीटर दूर, मतलब कुछ भी, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर की यात्रा पे निकला है भैया, लग रहा है ये भी, वो भी शायद कितनी है ऐसे करके, टोटल डिस्टेंस 2700 किलोमीटर कुछ है। इसको कैसे लिखा जाए? इसको लिखा जाए MNIATNUU, तो M तो ये आ गया, और ये I आ गया, और ये A आ गया, और ये T आ गया, और ये U आ गया, और ये O आ गया। अब देखो एक तो गड़बड़ है N की, है ना, चलो अच्छा, ओहो, तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो मतलब बस स्टार्टिंग वाला सेम रखा है, बर्थडे, बर्थडे, इसमें जो ये B है वो तो B के नीचे है, बाकी YADHTRI, आपका आंसर क्या हो गया? BYADHTRI, अर्थात ऑप्शन 1, अर्थात ऑप्शन 1 जो है वो आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम उम्दा क्वेश्चन है, और जब आप सीपीओ लेवल के क्वेश्चन करते हो ना, तो आपको भी एक अपने में कॉन्फिडेंस आ ही जाता होगा कि यार चलो सब सीपीओ के क्वेश्चन कर लिए तो जीडी के क्वेश्चन में तो धुआं भर ही देंगे, यस और नो? चलिए करिए इसका आंसर जल्दी से। अब ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि अहमद के घर का दरवाजा उत्तर की ओर है, वे अपने घर से बाहर आया और सीधे 40 मीटर चला, मतलब अहमद जो है वो उत्तर में 40 मीटर चला, ठीक है, फिर बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और कितना चला? 30 मीटर चला, वह फिर दाएं मुड़ा और 35 मीटर चला, वह फिर दाएं मुड़ा और 35 मीटर चला, अंत में वह अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए क्रमश 2 बार दाएं मुड़कर 30 और 25 मीटर चला, तो एक बार दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला और एक बार दाएं मुड़ा और 25 मीटर चला, तो मतलब वो यहाँ पर है, तो ये दूरी कितनी हो गई भाई? ये दूरी 35 थी, तो ये दूरी 25 थी, तो ये दूरी बची हुई कितनी हो गई? 10 मीटर हो गई, कितनी हो गई? 10 मीटर हो गई, है ना। अब वो यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? 10 और 40 50 मीटर, और दिशा क्या हो गई? साउथ, क्योंकि नीचे की तरफ जाना पड़ेगा उसे। अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा की ओर है? तो नीचे की तरफ जाएगा तो साउथ, लेकिन उसका घर तो यहाँ था, यहाँ से ऊपर जाएगा तो क्या हो गया? नॉर्थ, और दूरी कितनी हो गई? 50 किलोमीटर, तो दूरी तो कम नहीं हुई, यानी कि 50 किलोमीटर नॉर्थ, तो 50 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर, तो 50 मीटर उत्तर जो है वो इसका आंसर हो गया, 50 मीटर उत्तर जो है वो इसका आंसर बना। अब मुझे एक बात बताओ, आपका स्कोर कितना रहा 20 में से? 20 में से आपका स्कोर कितना रहा? बताओ जल्दी से, 20 में से आपका स्कोर कितना रहा? बेटा 14वें क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, इंटू 1 + 2 इंटू 2 + 3 इंटू 3 + 4 इंटू 4 + 5, सो इंटू 4 + 5 ही तो किया था मैंने। 20 में से आपका स्कोर कितना रहा? जल्दी बताओ फटाफट से, और 21वें क्वेश्चन का आंसर करो।
इस रिकॉर्डेड क्लास वाले व्यक्ति को, वाहियात व्यक्ति को ब्लॉक कर दो। इसकी इस क्लास को कोई जरूरत नहीं है। फालतू की बकैती जो काटे उसे ब्लॉक कर दिया करो। कह रहा है ऑल डी आर वी, सभी डी जो है वो बी है, सभी डी जो है वो बी है। कह रहा है सम एस आर डी, कुछ एस जो है वो डी है। फिर कह रहा है नो डब्ल्यू इज एस, कोई भी डब्ल्यू जो है वो एस नहीं है। अब क्वेश्चन पढ़िए, सम डब्ल्यू आर नॉट डी, कुछ डब्ल्यू डी नहीं है। तो ये तो गलत है, पूरा का पूरा डब्ल्यू उठ करके डी के अंदर चला जाए तब भी इसके साथ दुश्मनी हो सकती है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, निहायती गलत है, इसे सही मत मान लेना। जो मानेगा वो कुटेगा, ध्यान रखना। फिर कह रहा है सम बी आर एस, कुछ बी एस है तो बिल्कुल है, ये पोर्शन जुड़ा हुआ है तो ये ठीक है। फिर कह रहा है सम डी आर एस, तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि ऊपर बोले ही गया है सम एस इज डी, तो ये भी सही है। तो केवल दूसरा और तीसरा अनुसरण करेगा, अर्थात ऑप्शन थर्ड, अर्थात ऑप्शन थर्ड जो इसका आंसर होगा। केवल दूसरा और तीसरा जो है वो इसका अनुसरण करेगा। अगर किसी का पहला भी अनुसरण कर रहा है ना, तो भैया मिशन वर्दी वाला बैच अभी फ्री हो गया है तुम्हारे लिए, है ना, एग्जाम तक, तो उसमें जाओ और सिलोजिज्म वाला टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है। क्योंकि अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि यूट्यूब वाली क्लास देख लो, क्योंकि वो तो डिलीट मार दिया यूट्यूब ने पूरा का पूरा। कल के बाद लेकिन तुम देख लेना, कल तक जहां तक वापस आ जाएगा चैनल, उम्मीद है ऐसी और ईश्वर से कामना है ऐसी। लेकिन अभी अगर तुम्हें पढ़ना है तो मिशन वर्दी में जाओ, पढ़ सकते हो, फ्री कर रखा है तुम्हारे लिए वो भी। बेटा सबका आ गया है एडमिट, वो तो एप्लीकेशन स्टेटस और कि आपका कब एग्जाम है वो हर जगह का आ गया है, तो आप चेक कर लो उसे, ठीक है, उसे चेक कर लो, हर जगह का आ गया है। एक आदमी ने एक औरत से कहा तुम्हारी माँ का ससुर मेरे पिता का मेरा पिता है और मैं इकलौता बेटा हूँ, ठीक है। कह रही है तुम्हारी माँ का ससुर, इस एक आदमी ने एक औरत से कहा कि तुम्हारी माँ का ससुर, इसकी माँ का ससुर, अर्थात ससुर का अर्थ क्या हुआ, इसके पति का पिता, तुम्हारी माँ का ससुर, है ना, मेरा पिता है और मैं इकलौता बेटा हूँ। तो ये हो गया मैं खुद, ये कौन हो गया, मैं, मेरा पिता और मैं इकलौता बेटा हूँ, ठीक है। वह पुरुष उस महिला से, तो महिला इसको बुलाएगी पिता, क्या बुलाएगी, इसको बुलाएगी पिता, पिता। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन 2 जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा, पिता, यानी कि ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बताइए, कह रहा है कि यह कहां छिपी हुई है, करिए, कह रहा है ये कहां छिपी हुई है। देखो यहां पर ये ऐसे गया और इसके आगे का ये वाला पोर्शन रुक गया। फिर यहां देखो, यहां पर ये ऐसे गया, इसके आगे तो है ही नहीं, और ये ऐसे आ गया। यहां देखो ये ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे आ गया। और यहां देखो तो ये ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे आ गया। अब इन दोनों में अंतर देखो क्या है ना, इन दोनों में अंतर देखो क्या है, क्योंकि हमको चाहिए थी यहां से स्ट्रेट लाइंस, यहां से ये स्ट्रेट नहीं हो पाई। और दूसरी चीज यहां पर भी जो है ना ये ऐसे हो रही है, और हमको चाहिए यहां पर ये घुमावदार, हमको चाहिए यहां पर ये घुमावदार। तो घुमावदार जो है वो ऑप्शन थर्ड में आ रही है, जो हमको चाहिए वो ऑप्शन थर्ड में आ रही है, जो हमको चाहिए वो ऑप्शन थर्ड में आ रही है। और ये यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है ये ऐसे है एग्जैक्ट, यहाँ पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर ये ऐसे है एग्जैक्ट, है ना, घुमाव नहीं लेके आ पाई, वहां पर घुमाव चाहिए, यहाँ घुमाव नहीं है, यहाँ पर घुमाव नहीं है बेटा, हमको घुमाव चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वा, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि यह स्माइली किसमें छिपी हुई है। तो ये तो केवल एक ही जगह दिख रही है यहाँ पर, है ना, यहीं पर छिपी हुई है स्माइली, ये तो उल्टी हो गई, बाकी सब सही है। चलो 24वां प्रश्न और 25वां प्रश्न तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको आप सभी लोग होमवर्क पे बनाना। बाकी किसी भी तरह की पीडीएफ के लिए, किसी भी तरह की